Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about formation of image by spherical mirror। यानी कि आज हम लोग गोलीय दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो कॉनकेव मिरर का हिंदी होता है अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। A mirror which is polished from inside and silvered from outside is called a concave mirror। तो वैसा मिरर जो अंदर की तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है और बाहर की तरफ सिल्वर्ड किया हुआ रहता है, उसको हम लोग अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये हो गया पोल। ये मिरर के बीच वाला पॉइंट को पोल कहते हैं। और ये फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ये स्फेरिकल पार्ट का जो सेंटर है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये मिरर के बीचों बीच जो एक सीधी लाइन जाती है उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रहता है। और अब कॉन्वेक्स मिरर। अ मिरर विच इज पॉलिश्ड आउटसाइड एंड सिल्वर्ड फ्रॉम इनसाइड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसा मिरर जो बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है और अंदर की तरफ सिल्वर किया हुआ रहता है उसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसका फोकस हो गया दाहिने साइड, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहला केस में हम लोग देखते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से होके गुजरती है। तो यहाँ से लाइट आ रहा है तो यहाँ पे फोकस के द्वारा फोकस से होके गुजरेगा, तो ये भी फोकस से होके गुजरेगा तो इमेज यहाँ पे बनेगा फोकस पे। और इमेज कैसा बनेगा? एट द फोकस, इमेज फोकस पे बनेगा। और इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड पॉइंट साइज, यानी कि रियल इमेज बनेगा और पॉइंट साइज एकदम छोटा सा इमेज बनेगा यहाँ पे फोकस पे। तो हम लोग दूसरे केस में देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा तो यहाँ से एक रे आएगा, ये फोकस के द्वारा फोकस से होके गुजरेगा और दूसरा रे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर टकराएगा तो वो वापस उसी दिशा में चला जाएगा। तो इमेज यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा? बिटवीन एफ एंड सी। एंड इमेज का नेचर होगा रियल और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनेगा। अब हम लोग तीसरे केस में देखते हैं जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि वस्तु जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा? तो यहाँ से एक तो जब यहाँ से एक रे आएगा तो ये भी फोकस से होके गुजरेगा और यहाँ से एक रे आएगा तो दूसरा रे यहाँ से फोकस के द्वारा आने के बाद यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा तो इमेज यहाँ पे बनेगा। तो इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा? रियल, सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उतना भी इमेज का ही होगा और इन्वर्टेड होगा यानी कि उल्टा होगा।
तो चौथे केस में हम लोग देखते हैं जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो यहाँ से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आके यहाँ से फोकस से होके इन्फिनिटी तक चला जाएगा और फिर दूसरा रे यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके फिर वापस उसी दिशा में मुड़ेगा और इमेज यहाँ पे बनेगा यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो इमेज बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में इमेज बनेगा और इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल, इनलार्ज एंड इन्वर्टेड, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा इमेज और उल्टा होगा और रियल इमेज बनेगा। और चौथे केस में देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो फोकस से होके इन्फिनिटी पे चला जाएगा और दूसरा रे यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके यहाँ रिफ्लेक्ट होके वापस उस दिशा में मुड़ जाएगा और इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। यानी कि ये दोनों कहीं भी पे नहीं मिल रहा है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा और इमेज का नेचर क्या होगा, रियल, मच लार्ज यानी कि बहुत बड़ा। इसको ये भी कह सकते हैं कि इन्फिनिटली लार्ज इमेज और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा इमेज। तो यहाँ से पता चल रहा है नीचे बनेगा तो उल्टा होगा ही। तो छठे केस में जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा, तो एक ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर फोकस से द्वारा गुजर जाएगा और दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके यहाँ से यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ से जो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जाके मिलेगा और इमेज यहाँ पे बनेगा। तो इमेज ये मिरर के पीछे बनेगा तो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल, रियल नहीं, ये वर्चुअल इमेज बनेगा और इनलार्ज यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज और इरेक्ट यानी कि सीधा। So this is the formation of image by concave mirror. Now we will discuss about the formation of image by convex mirror. तो कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्ट का पोजीशन दो ही तरह का होता है, एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा और दूसरा इन्फिनिटी पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा और इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा और दूसरा रे यहाँ से आके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा और ये वाला रिफ्लेक्ट होके फिर इसको हम इधर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को रे, तो इमेज यहाँ पे बनेगा। तो इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल पे बन रहा है। तो इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन फोकस एंड पोल एंड वर्चुअल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा और इरेक्ट यानी कि सीधा बन रहा है। तो दूसरे केस में हम लोग देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे यानी कि अनंत पे है, तो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मान लेते हैं कोई रे यहाँ से इन्फिनिटी से आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो इधर रिफ्लेक्ट कर गया और इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये फोकस पे जाके मिलता है तो इमेज फोकस पे बनेगा और वर्चुअल एंड पॉइंट साइड यानी कि बहुत छोटा इमेज बनेगा। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर।